धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की कोई किस्सा नहीं और कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं और कहानी नहीं। हमने दुनिया में देखे हैं ऐसे बशर, ले लिया फैसला और उंगली उठा कर दिया एक ही पल में इशारा, जिधर कर दिया एक ही पल में इशारा, जिधर रुख तूफानी हवा का उधर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से जो गुजर कर गए। भाग्यशाली है वो, मन के वाली है वो, भाग्यशाली है वो, मन के वाली है वो, जो हमेशा जिए दूसरों के लिए, मौत के पास तक आखिरी सांस तक, मौत के पास तक आखिरी सांस तक, काम जितने किए हो समर्पित किए, काम जितने किए हो समर्पित किए। झोली फूलों से अपनी वो भर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। धर्म की राह से चरण चलते गए, दीप जलते गए, पैर चलते गए, दीप जलते गए। लोग राहों में कांटे बिछाते रहे, मद भरी चाल में मस्त हर हाल में अपने कदमों को आगे बढ़ाते गए। नाम दुनिया में अपना अमर कर गए। जिंदगी का सुहाना सफर कर गए। लास्ट का जो अंतर है जरा ध्यान से सुनिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इसी श्रेणी में खड़े हैं। लोग ऐसे भी हैं, बगुले जैसे भी हैं, लोग ऐसे भी हैं, बगुले जैसे भी हैं, जिनको शिक्षा कभी रास आई नहीं। पहले बचपन गया फिर जवानी गई, पहले बचपन गया फिर जवानी गई, अंत में भी भली बात भाई नहीं, अंत में भी भली बात भाई नहीं। हर असर को पथिक बेअसर कर गए, हर असर को पथिक बेअसर कर गए। जिंदगी का सुहाना
सफल कर गए, धर्म की राह से जो गुजर कर गए, जिंदगी का सुहाना सफल कर गए। नंदगांव से मेरे युवा साथी आए हुए, क्या नाम? श्री महेश जी। आपके पिताजी मास्टर जी आप यहाँ पर आए हुए थे, जो राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित हैं। बहुत अच्छा उनसे आदान प्रदान मिला हमें, और आपने बड़ा व्यवहार कुशल हमारे साथ व्यवहार किया। ऐसे ही हमारे महेश चंद जी आकर के मिले, मेरे पास मेरे कक्ष में गए, बहुत अच्छी जानकारियां भी दी और जानकारियां ली भी। बड़ा अच्छा लगा मिलकर के महेश जी से। आपने 100 रुपये से हमें सम्मानित किया है। परमपिता परमात्मा विद्या में और बल बुद्धि विद्या में आरोग्य हो। धन्यवाद। लोग ऐसे भी हैं, बगुले जैसे भी हैं, जिनको शिक्षा कभी रास आई नहीं, अपनी जानते नहीं और दूसरे की मानते नहीं, अपनी में ही मस्त हैं। क्या कुछ तरक्की कर सकते हैं? लोग ऐसे भी हैं, बगुले जैसे भी हैं, जिनको शिक्षा कभी रास आई नहीं, पहले बचपन गया, फिर जवानी गई, और अंत में भी भली बात भाई नहीं, हर असर को पथिक बेअसर कर गए। क्या कोई जीवन है ये जिसका कोई लाभ ही नहीं हुआ? परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, तोल करके देखिए। जो अच्छी बात है बुद्धि पर कस करके देखिए, ग्रहण कीजिए, और जो छोड़ने योग्य है उसको छोड़ दीजिए। इसीलिए तो मेरे महर्षि देवदयानंद कहते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के परित्याग करने में सर्वदा, मतलब हर वक्त तैयार रहना चाहिए। लेकिन ये तो लकीर के फकीर बने हुए हैं। शिवरात्रि का दिन था, एक बहन एक बाल्टी में लगभग 4 लीटर पानी, 10 ग्राम दूध भी होगा। मैंने कहा बेटी कहाँ ले जा रही है? कि वेदी जी शिवरात्रि है, शिव पर चढ़ाऊंगी जा कर के। मैंने कहा बेटी एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ कोई मेहमान आता कैसा दूध पिलाती हो? क्या बिना पानी का? मैंने कहा तुम और तुम्हारे परिवार वाले कैसा पीना पसंद करते? कि बिना पानी का। हमने कहा तो बेटी शिव जी से क्या कोई मुकदमा चल रहा है? इतनी विषमता, इतनी द्वेष है, इतनी नीची नजरों से देख रही हो शिव जी को। तो पता बेटी का क्या उत्तर था? कि वेदी जी ये भी बेकार ही जाएगा, ये भी बेकार ही जाएगा। मैंने कहा बेटी तू समझ गई, लेकिन लकीर के फकीर बने हुए हो, बस बात ये है। पंचों की बात तो सिर माथे पर पतनाला यही पड़ेगा। अरे तो कौन समझाए लोगों को? परमात्मा ने बुद्धि दी, इसका इस्तेमाल कीजिए। शिव प्राण की कथा चल रही थी एक जगह, बहुत धनाढ्य परिवार था। पहले भागवत सुनी और भागवत की कथा भी गजब की। फिर भागवत जब समाप्त हो गई, जितने लांछन श्री कृष्ण पर भागवत में लगाए गए हैं इतने किसी और ग्रंथ में नहीं। मेरे महर्षि देवदयानंद कहते हैं, भागवत के रचयिता यदि तू गर्भ में ही नष्ट हो जाता तो इस देश को अविद्या में ना डूबोता, ना डूबना पड़ता। और लोग लाखों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं इस भागवत कथा पर। वारे हिंदू जाति, लाखों रुपए, और परिवार बर्बाद होते चले जाते हैं सुन सुनकर। योगियों पर कलंक लगता है इन कथाओं को सुनकर के। कथा थोड़ी है ये तो विश्व भरे। महर्षि देवदयानंद लिखते हैं, जिन ग्रंथों में अविद्या भरी हुई है, चाहे थोड़ा बहुत सत्य भी सही, जैसे तुलसी कृत ग्रंथ हैं और अन्य लोगों के ग्रंथ हैं, वो सारे ताजे हैं, त्यागने योग्य हैं। एक सज्जन कहने लगे जी कुछ तो उनमें भी अच्छी बात है। हमने कहा कि देखो 10 ग्राम जहर 1 क्विंटल खीर में डाल दो। खीर तो 1 क्विंटल है, लेकिन जहर कितना है? उस खीर को जो भी खाएगा वो मरेगा, बचेगा नहीं। इसलिए याद रहे, कुछ लोग कहते हैं ना जी हम जो फिल्म देखते हैं इनमें भी कुछ ना कुछ शिक्षा कहीं मिलती है। अरे ऋषि मुनि तप करते करते ये कहते हैं कि परमात्मा हमारी रक्षा करना, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं।
कहीं कहीं डिग ना जाएं। और जो तुम्हारा मन हर वक्त विषय वासना में ही रमा रहता है, तुम सोचते हो कि हम उसमें अच्छा ही ग्रहण करते हैं, बुरा ही छोड़ देते हैं, संभव नहीं है। तो जिस वक्त वो शिव पुराण की कथा शुरू हुई, पंडित जी मथुरा से बुलाए गए थे लाखों रुपए में। आर्य समाज का प्रचार अधिक से अधिक 50,000 रुपए में बढ़िया हो जाता है। और जो बात आर्य समाज के विद्वान बता देंगे वो नहीं मिलेंगी अन्य कहीं। वेद का ज्ञान ही निर्मल है, इससे बढ़िया और कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान ही ये है, धर्म ही ये है। पंडित जी को जल्दी जाना था कहीं पर, तो जो लैंग्वेज उस पंडित जी की थी, इतनी जल्दी उसने कथा कही शुरू कर दी कि लोगों की कोई बात ही समझ में ना आए। मैंने भी थोड़ा प्रयास किया। गणेश का जन्म था, जब शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर चले गए, पार्वती को गंधमंदन पर्वत पर छोड़ दिया। आया कुछ किसी की समझ में? जब शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर चले गए, पार्वती को गंधमंदन पर्वत पर छोड़ दिया। पार्वती को स्नान करने की इच्छा प्रकट भई। सवेरे ही नगर में चर्चा होती मिली कि भाई ऐसा विद्वान पंडित नहीं देखा। हमने कहा क्या विशेष बात सुनाई? कि इनकी तो बात ही समझ में नहीं आती। वारे हिंदू, जिसकी बात समझ में ना आए वो ज्यादा विद्वान है, जिसकी समझ में आ जाए वो मूर्ख है। क्या सोच है लोगों की, समझ नहीं आता। कहता है पार्वती, शंकर भगवान कैलाश पर चले गए, उन्हें वहां छोड़ दिया गंधमंदन पथ पर। पार्वती को स्नान करने की इच्छा प्रकट हुई, और जैसे इच्छा हुई तो उन्होंने सोचा कि यहाँ कोई रक्षक भी होना चाहिए। अपने शरीर पर से इतना मैल उतारा पार्वती ने कि एक अच्छा खासा हष्टपुष्ट नौजवान बनाकर तैयार कर दिया। अपना बेटा पुत्र पैदा कर दिया। पिताजी को पता नहीं, पुत्र हो गया। और लोग लाखों रुपए खर्च कर देते इन कथाओं पे। वाह रे हिंदू। अब शंकर जी आते हैं, वो लाठी लिए खड़े हैं, कहते हैं तुम कौन हो? तो ये नौजवान कहता है कि तुम कौन हो? कि मैं अपनी पत्नी के पास जा रहा हूं, मेरी पत्नी अंदर है, कि वो मेरी माता है। पिता पुत्र को नहीं जानता और पुत्र पिता को नहीं जानता। और शंकर भगवान है जो सारी सृष्टि का ज्ञान है, वो उसे अपने लड़के का ज्ञान नहीं है कि ये मेरा ही है या किसी और का है। ऐसी कथा सुनते हैं लोग, शर्म आनी चाहिए। अकल भेजा है ही नहीं बिल्कुल खोपड़ी के अंदर। पता नहीं क्या कद्दू चिपका रखा है इन लोगों ने। सर तो है ही नहीं, होता तो समझते कुछ। और जिस वक्त उन्होंने कहा कि मैं अंदर नहीं जाने दूंगा, पिताजी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं मैं जाऊंगा। देखो युद्ध इस बात पर हुआ, दोनों में युद्ध छिड़ गया। वो कहता है मैं जरूर जाऊंगा, वो बच्चा कहता है मैं नहीं जाने दूंगा। युद्ध हो गया। युद्ध इतना भयंकर हुआ कि जब शंकर भगवान को खतरा देखा तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी के आते ही दब पकड़ के फेंक दिन, नोचली दाढ़ी आते ही दई देव दो और देवी देवता सबको पटक पटक के मारा उस नौजवान ने। शंकर ने सोचा बड़ी आपत्ति आ गई, क्या होना चाहिए। अपना त्रिशूल उठाया और उसका सिर काट लिया। अरे भले आदमी, जब इतने बड़े बहादुर थे तो पहले सिर काट लेता, क्यों दाढ़ी पड़वा दी ब्रह्मा की, क्यों बेचारे देवी देवता मरवा दिए? पहले ही कर देता इस काम को। यहां तक आने की जरूरत क्या थी? और युद्ध कितने दिन तक चला? 12,000 साल तक। लेकिन उसकी बाल्टी का पानी खत्म नहीं हुआ, वो नहा ही रही है अभी तक। देखो क्या तमाशा बना रखा है लोगों ने। उसका स्नान खत्म नहीं हुआ। जब सारा पूरा महाभारत खत्म हो गया तब आई बाहर को, कहने लगी क्या घपला है, क्या हुआ है? समय होने को जा रहा है। तो कहते हैं कि सारे के सारे धराशायी पड़े हैं, क्या हुआ है? पार्वती ने जिद कर ली, मेरा पुत्र कहाँ है? पिताजी से कहती मेरा पति से कहती मेरा पुत्र कहाँ? के तुम्हारा पुत्र तो मौत के घाट उतार दिया मेरे त्रिशूल ने। कि चलो जो हुआ सो हुआ, तुम पति इसलिए क्षमा करती हूँ, मेरे पुत्र को जीवित करो। अब जरा ध्यान से सुनिए। शंकर भगवान ने कहा कि देवी अब तो जीवित नहीं हुआ। कि नहीं, एक युक्ति बता दी हूं मैं, जो स्त्री अपने बेटे से पीठ फेर करके सोती हो उसका सिर काट करके लाओ। ऐसे सर्जरी के डॉक्टर थे, ऐसे शल्य चिकित्सक थे शंकर जी। शंकर भगवान ने अपने गण भेजे, कहा कि जो भी स्त्री अपने बेटे से पीठ फेर कर सोती उसका सिर काट करके लाओ। अब गण फिरने लगे, कोई नहीं मिले। एक हथनी को प्रसव हुआ था, अपने बच्चे से पीठ फेर कर सोती है हथनी, उसका सिर काट कर। अच्छा नू बताओ, परमात्मा न्यायकारी है अन्यायी है? बताओ जरा एक बार।
ये पौराणिक लोग शंकर को न्यायकारी मानते हैं ना, परमात्मा मानते हैं। हाँ, परमात्मा के 100 नाम सत्यार्थ प्रकाश में दिए, वैसे वेदों में अनंत नाम है परमात्मा के, लेकिन शंकर ऐसा नहीं कर सकता। गलती शंकर जी की और मारा जाए हाथी, ये न्याय हुआ क्या? उस हाथी के बच्चे का सिर लाई काट करके और उस नौजवान पर फिट कर दिया ला करके। अब कटे हुए हाथी की गर्दन लगभग 2 बिल्हन चौड़ी तो होगी, उस पर फिट कैसे बैठ गई? और हमने माना किसी तरीके से छोल छाल के बैठा भी दई हो। तो पंडित जी अपना आप तो 10 लाख की गाड़ी में फिरते हैं और उसको उधर तो हाथी का वजन, उधर अपने आप उसको चूहे पर चढ़ा दिया। मैं गारंटी लिख के देता हूं, इस बात की वारंटी नहीं, गारंटी देता हूं। आप 1 वर्ष साल तो 1 वर्ष चूहा जीता नहीं, अगर कोई जीजा तो 1 वर्ष तक खूब घी बादाम फ्रूट खिलाइए, जूस पिलाइए, उसकी पूंछ में 50 ग्राम का बाट बांध दो, लेकर सरक नहीं सकता। गणेश की उठाने की तो बात छोड़ दीजिए आप, हैं? मेरी माताओं, मेरी बहनों, युवा साथियों, जरा समझो, वेद प्रचार से ही आपका जीवन निखरेगा। जहां आज पतंजलि योग पीठ है, वहां पर एक खेलड़ी गांव पड़ता है, मेरा प्रचार वहां पर हुआ। शराबी पति था, एक का दोनों पति पत्नी उसको जबरदस्ती ले आई, किसी उपदेशक की बात उसके दिल में बैठ गई और वो शराबी सवेरे नहा धोकर कार कहने लगा मेरे यहाँ यज्ञ करो। यज्ञ किया उसके यहाँ पर जाकर के। आज वही शराबी आर्य समाज का प्रधान है और दैनिक यज्ञ होता है उसके यहाँ पर। आर्य समाज ने पता नहीं कितने पतितों को पावन कर दिया। हम जब अगले वर्ष उस उत्सव में गए, मैंने कहा कमलेश नाम है उस बहन का, कमलेश जी कहो कैसी हो बहन? कि सब परमात्मा की कृपा है, आप लोग उसकी दया से यहाँ पर आ गए और अब हमारे यहाँ पर सुख और शांति है। उसने घटना सुनाई, वेदी जी मेरी पड़ोसन आकर के पूछती है, मैंने उस पर एक गीत लिखा, सुनिए बहन। मेरे पति आर्य हैं। पड़ोसन आकर के पूछती, बहन तेरे यहाँ तो बोतलें टूटती थी, तेरे ऊपर लाठियां टूटती थी, मांस मुर्गे कटते थे, इतना बदलाव सवेरे यज्ञ की सुगंधी तेरे यहाँ से आती है और वेद का स्वाध्याय होता, एकदम इतना बड़ा बदलाव, एकदम वातावरण शुद्ध हो गया, स्वर्ग हो गया घर में, क्या कारण है? तो ये कह रही है अपनी पड़ोसन से, मेरे पति आर्य हैं, बड़े गर्व से कहती हूँ, मैं भी तो आर्या हूँ, बड़े सुख से रहती हूँ, मेरे पति आर्य हैं। अब कैसा है मेरा पति? वेद की रोज बातें बताएं, प्यार से रोज सबको सुनाएं, वेद की रोज बातें बताएं, प्यार से रोज सबको सुनाएं, बिन संध्यावन के पिया हाथ भोजन को कभी ना लगाए, ओ पिया मुझे सुख वो मिला, मेरा जीवन खिला, मुझे सुख वो मिला, मेरा जीवन खिला, अब स्वर्ग में रहती हूँ, मेरे पति आर्य हैं, बड़े गर्व से कहती हूँ, मैं भी तो आर्या हूँ, बड़े सुख से रहती हूँ, मेरे पति आर्य हैं। मेरे घर में ही है देव देवी। अच्छा, तुम्हारे घर में देवी और देवता रहते हैं? मैंने तो सुना है आर्य लोग देवी देवताओं को नहीं मानते। तो कमलेश कहते नहीं बहन, 2 प्रकार के देवता होते हैं, एक जड़ और दूसरे चेतन। आर्य समाज में ही पता चलता है जाकर के कि जड़ देवताओं की पूजा कैसे की जाती है और चेतन देवताओं की कैसे की जाती है। मेरे घर में ही है देव देवी, मेरे सास ससुर देव देवी, पति मेरे देवता हैं और मैं उनको समझती हूँ देवी।
ओ पति। न गई कभी ब्यास न किया सत्यानाश, न गई कभी ब्यास न किया सत्यानाश। संध्या नित्य करी थी मेरे पति आ रही है। बड़े गर्व से कहती हूँ मैं भी तो आर्या हूँ, बड़े सुख से रहती हूँ मेरे पति आ रहे हैं। ना मैं संतोषी माता को जानूं, ना मैं संतोषी माता को जानूं, ना मैं शाकुंभरी चंडी को मानूं। मेरी वैदिक की शिक्षा है इष्ट देवी प्रभु को ही मानूं। हे प्रभु मुझे सुख जो है वस्तु जैसी माना उसको वैसी, जो है वस्तु जैसी मानू उसको वैसी। यही सबसे कहती हूँ मेरे पति आ रही है।